बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके बाद जो रूमर्स चल रही थी पाकिस्तान में, जो लोगों ने एक अंदाज़ा लगाए होते ये हो गया है, वो हो गया है, लड़ाई हो गई है, इनका ये हुआ है, ऐसे हुआ है, सारी बातों पे इस वक्त DGISPR ने जो मट्टी पड़ी थी उसको साफ़ कर दिया। तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पीपल्स नून लीग वाले भी खुश हैं कि DGISPR ने ये कह दिया कि जी इस सारे मरासले में साजिश का लफ्ज़ कहीं यूज़ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो PTI वाले हैं वो भी खुश हैं क्योंकि DGISPR ने ये वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है लेकिन साजिश का लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट और समझने वाली चीज़ है। और ये जो लोग मतलब मिठाइयाँ बांट रहे हैं उन्हें पहले समझ लेना चाहिए कि ये बात क्या की गई है। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में कहानी है क्या। DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो क्यों की है और उसके अंदर कौन से ऐसे निकात उठाए गए हैं जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान में और जो लोग पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ रूमर्स पैदा कर रहे थे उनको मतलब कि बिठा दिया गया है। आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। पहली बात तो यह है कि DGISPR ने इस बात पर मोहर सबत कर दी है कि जनाब रजीम चेंज करने के लिए एक बड़ी ही मुदाखलत जो है वो की गई है अमेरिका की तरफ से और हमने उसको जो है रद्द-ए-अमल भी दिया है अमेरिका को। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी और ये बात मतलब सोने पत्थर पे लकीर हो गई है कि वाकई रजीम चेंज करने के लिए मुदाखलत की गई है और इस बात का अब DGISPR ने भी कह दिया है। अगर आपने उनकी मतलब तकरीर पूरी सुनी तो आपको ये चीज़ आइडिया हो गया होगा कि DGISPR ने कहा क्या था। उन्होंने कहा कि साजिश का वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन बैरूनी मुदाखलत हुई है। अब देखें, बात यह है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है तो अब उसका पता चलाने के लिए कि क्या वाकई उसमें साजिश भी थी, साजिश हुई है नहीं हुई, इसके लिए इंक्वायरी चाहिए। इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा कि ये जो बैरूनी मुदाखलत हुई है उसके अंदर कितनी साजिश हुई है और कितना उसमें कामयाबी मिली है अमेरिका को, कि क्या वाकई अमेरिका उसमें शामिल भी था या नहीं शामिल था। ये चीज़ है, इसके लिए इंक्वायरी बनती है। बहरहाल जी, एक चीज़ जो क्लियर होगी वो ये है कि फ़ौज पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात जो थे वो झूठे थे और नेशनल सिक्योरिटी एलामिया के अल्फाज सबके सामने। इस एलामिया में बैरूनी साजिश का लफ्ज़ कहीं नहीं है। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमेरिका ने फौजी अड्डे नहीं मांगे, अगर मांगता भी तो पाक फौज का भी वही जवाब होता जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का था, यानी कि एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, यहाँ पर अड्डे मांगने वाली जो बात है वो किस तरह से हुई थी, ये ज़रा हम लोगों को ना, हम बात की तह में नहीं जाते, हम बात को वो चीज़ पकड़ते हैं जो उसको जिसको हम ज़्यादा मतलब छक्के लगा सके उस बात के। तो बात ये हुई थी कि एक सहाफ़ी आता है इमरान साहब का इंटरव्यू करने के लिए और वो बोलता है कि अगर आपको अमेरिका ये कहता है कि जी हमें अड्डे दिए जाएं तो क्या आप उनको देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी कि हम अड्डे नहीं देंगे। ये बात हुई थी। और अब उसमें क्या होता है कि जब इमरान खान साहब ने ये कह दिया तो अब अगर उन्हें अड्डे चाहिए भी, जैसे कि उस वक्त अमेरिका जो था वो अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहा था और वहाँ पर अपनी जो पोजीशन है वो कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन उसको उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो पाकिस्तान ही की थी। उसे पाकिस्तानी अड्डे भी चाहिए थे, उसे पाकिस्तान की हेल्प भी चाहिए थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो बाइडन इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं कर रहा था, उसके पीछे भी रीज़न यही है ना। देखिए, जब आप मीडिया पे बैठ के एक मुल्क को जवाब दे देते हो तो वो फिर आपको किस मुंह से कॉल करें। तो ये एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी समझने वाली है। फिर DGISPR ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी इजलास में गैर सफारती ज़ुबान के मुताल्लिक बात हुई है और उस पर एहतजाज भी किया गया। एहतजाजी मरासले सिर्फ साजिश पे नहीं बल्कि कई मामलात में जारी किए जाते हैं और अमेरिका की तरफ से मुदाखलत किए जाने पर अमेरिका को डीमार्च भेजने का भी फैसला हुआ। उसके बाद एक बड़ा सवाल पूछा गया कि मुझे बताएं कि आर्मी चीफ जो हैं वो एक्सटेंशन चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो उसके जवाब में उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आर्मी चीफ चाहते हैं कि वो अब रिटायर हो जाएं और रिटायर होकर वो अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों के साथ खेलें, मतलब उनको साथ टाइम स्पेंड करें। मतलब ये कि आर्मी चीफ ने बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो एक्सटेंशन चाहते हैं और आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब 29 नवंबर को इस साल वो रिटायर हो जाएंगे। और यहाँ पर DGISPR ने यह भी कहा जी कि हमें आप सियासत से बाहर रहने दें, हम सियासत में घुसने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में जवाब दे दिया गया है।
बहरहाल जी, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें दोनों तरफ से जो मिठाई खाई जा रही है, पीटीआई वाले भी खा रहे हैं और साथ में नून लीग वाले भी खा रहे हैं। तो बड़ा ही गहमा गहमी का इस टाइम जो है वो दौर चला हुआ है सोशल मीडिया पे, और हर बंदा जो है ना अपने हिस्से की मिठाई बेच रहा है, लेकिन असल सूरत हाल में कोई भी नहीं पहुंच रहा। बहरहाल जी, इसके बाद हम आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो है वो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपने पैगाम पहुंचा दिए थी कि हम लोग जो हिस्सा लेना चाह रहे हैं सियासत में, हमें सीटें नहीं चाहिए, हमें वजारतें नहीं चाहिए, हम कुछ और मांगेंगे। और जहां मांगने की बात आई है तो फिर पीपल्स पार्टी ने एक तो सदर का जो ओहदा है वो मांग लिया है, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने गवर्नरशिप मांगी है पंजाब की, और सीट एडजस्टमेंट मांगी 40 नशिस्तों पर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया, और यहाँ पर अब नून लीग को समझ आ रही है कि वो किस तरीके से इसको हैंडल करें, क्योंकि जो जरदारी है उसने बहुत बड़ी गेम खेल दी है। जरदारी के बारे में बड़ी चीज़ मशहूर है कि जरदारी ऐसा एक सियासतदान है कि अगर वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे तो पाकिस्तान को कहीं का कहीं ले जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जरदारी साहब जो हैं वो कभी भी पॉजिटिव की तरफ नहीं आए, बल्कि वो नेगेटिव ही रहे हैं। जरदारी साहब की ये बात है कि जरदारी साहब जो है ना उनको पता है सियासत कैसे करनी है, और वो ऐसी सियासत करते हैं कि समय से बाहर हो जाती है। भाई इस वक्त उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बड़े ज़बरदस्त किस्म के मांग लिए हैं, पॉइंट्स मांग लिए हैं, जिस पर जो है ना इम्प्लीमेंट करना शहबाज शरीफ के लिए नामुमकिन सी बात होगी। तो ये बात एक और नोट करके रख लीजिए कि पीडीएम जो है वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है, अब उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। ये सिर्फ एक टाइम था जब इन्होंने इमरान खान साहब को निकालना था, उसके लिए इकट्ठे हुए थे। अब ये दोबारा वापस अपनी रूटीन पे जाएंगे और एक दूसरे को गालम गलोच घसीटेंगे और पेट फाड़ेंगे, ये करते रहेंगे, ये ऐसे ही चलेगा। तो अब आवाम को समझना पड़ेगा कि ये आपस में सारे एक ही हैं, और इमरान खान साहब को निकालने के लिए एक हुए थे। इनको वोट दें या किसी को भी वोट दें, ये जाएगा उन्हीं के पास। और पीपल्स और पीटीआई का जो है वो आपने देखना है कि वो कैसे काम कर रही है, और उसका जो जलसा होने जा रहा है उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है और देखना है कि इमरान साहब आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि जी कुछ भी हो जाए, हमें पाकिस्तान आर्मी को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, जैसे भी हो, सियासत को सियासत रहने दीजिए, क्योंकि सियासतदान जो है वो अपनी कुर्सी के लिए ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फ़ौज जो है उसने हमारे मतलब दिफा का ज़ामन है, इसके अलावा हमारे अमन की लकीर है, तो उस पर हम ना ही आँच आने दें और ना ही उस पर बात करें तो बेहतर है। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आर्मी के ख़िलाफ़ अगर आप बोलते हैं तो प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि सियासतदान किसी के सगे नहीं होते, इन्होंने बस अपनी कुर्सी के लिए लड़ना है। आज की वीडियो में बस इतना ही जी, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।